हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 लेकर, और इसमें आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है ना। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग का एग्जाम नज़दीक होते जा रहा है, ठीक है ना। और आप लोग को मैं जल्दी जल्दी हर एक चैप्टर का वीडियो देते रहूँगा, और आप लोग उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक एक टॉपिक देखिएगा तो अच्छा से आपको याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। टिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग को कौन सा पार्ट पढ़ना है? आज हम लोग को पार्ट नंबर 8 पढ़ना है। किस क्लास का? क्लास नंबर 10th का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा पार्ट पढ़ना है। पार्ट नंबर 8। और इस पार्ट का क्या नाम है? जीत जीत में, जीत जीत में, जीत जीत में निरखत हूं। क्या है? जीत जीत में मैं निरखत हूं। जीत जीत में मैं निरखत हूं। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, ठीक है। कौन है इनके लेखक? आज हमको पढ़ना है पार्ट नंबर 8, ठीक है। और इस पार्ट का क्या नाम है? जीत जीत में मैं निरखत हूं। और इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं बिरजू महाराज, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? मतलब जो पंडित बिरजू महाराज हैं किस कला से संबंधित हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज किस कला से, किस कला से संबंधित है? तो हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है ना। संबंधित है तो किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो कौन सी कला से संबंधित है? तो वो है नृत्य कला से। किसे? नृत्य कला से। नृत्य कला से, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बिरजू महाराज, क्या है? बिरजू महाराज। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? मतलब किस जगह से आते हैं? तो वो है आपके लखनऊ से। कहां से आते हैं? लखनऊ से। लखनऊ, ठीक है। चलिए उसके आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि जीत जीत में मैं निरखत हूं किस विद्या से, किस विद्या की रचना है? जो ये पाठ लिखा गया है कि जीत जीत में मैं, क्या है? जीत जीत में मैं निरखत हूं। जीत जीत में मैं निरखत हूं। जीत जीत में मैं निरखत हूं किस विद्या की रचना है? मतलब किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो जीत जीत में मैं निरखत हूं, ये किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंधकार है, साक्षात्कार है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये आपका साक्षात्कार है। जीत जीत में मैं निखरता हूं, ये क्या है? साक्षात्कार है। साक्षात्कार, ठीक है। चलिए उसके आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी के प्रसाद क्यों मांगते थे? क्या है? बिरजू महाराज, बिरजू महाराज के बाबूजी
बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी के प्रसाद क्यों मांगते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी के प्रसाद क्यों मांगते थे। तो क्यों मांगते थे, क्योंकि नौकरी छोड़ने हेतु, किसके लिए, नौकरी छोड़ने हेतु क्या मांगते थे, हनुमान जी के प्रसाद मांगते थे, नौकरी छोड़ने हेतु। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कब हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। मतलब कब हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। ठीक है, उसके आगे है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नामवर साहब को पसंद आ गए। कितने दिनों बाद, क्या लिखा है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए। मतलब कितने वर्ष के बाद बिरजू महाराज नवाब साहब को क्या आ गए, पसंद आ गए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कितने वर्ष बाद बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए। तो जो कितने वर्ष बाद बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए। तो बिरजू महाराज जो थे नवाब साहब को कितने साल के बाद पसंद आए थे। तो उन्होंने 6 साल के बाद पसंद आए थे। कितने साल के बाद, 6 साल के बाद, 6 साल। ठीक है, उसके आगे है आपका क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक किनका था। दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक किनका था। तो किनका था,
निर्मला जी को। किनका? निर्मला जी को। किनका था? निर्मला जी को। ठीक है, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं और आप लोग 4 ऑप्शन देख के उसमें से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक टिक लगाइएगा। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी कितने उम्र के थे? तो जब उनके बिरजू महाराज के जब पिताजी का मृत्यु हुआ था तो बिरजू महाराज कितने दिन के थे? तो वो थे कितने दिन के? 9.5 साल के। कितने थे? 9.5 साल के थे, तभी उनका पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। 9.5 साल के। ठीक है, कितने दिन के बाद? 9.5 साल के बाद। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई? बिरजू महाराज की शादी कितने उम्र में हो गई? बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो उनकी शादी हो गई? बिरजू महाराज की शादी कितने उम्र में हो गई? कितने उम्र में हो गई? तो बिरजू महाराज 18 साल के थे तभी उनकी शादी हो गई थी। कितने दिन में? 18 साल में उनकी शादी हो गई थी। किनका? बिरजू महाराज। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? बाबूजी के साथ किसके साथ? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मतलब क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। मतलब बिरजू महाराज के जो आखिरी प्रोग्राम थे उनके पिताजी के साथ कहाँ पर किए थे? तो उन्होंने कहाँ पे किया था? मैनपुरी में। कहाँ पे? मैनपुरी में। कहाँ पे? मैनपुरी में। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने उम्र के थे? यहाँ पे जो आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी का उम्र क्या था?
तो जो बिरजू महाराज के बाबूजी थे उनका आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था? मैनपुर में हुआ था। और उनका उम्र क्या था? तो उनका उम्र 54 साल था। कितना? 54 साल। 54 साल। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए हैं? बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए हैं? बिरजू महाराज किनके पर्यवाची किनके पर्यवाची बन गए हैं? तो बिरजू महाराज किनके पर्यवाची बन गए हैं? तो उन्हें कथक के। किसके पर्यवाची हैं? कथक। ठीक है। कथक के पर्यवाची कौन बने हैं? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। चलिए यहाँ पे 12 नंबर तक हो गया। उसके आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज के किनके? बिरजू महाराज को तामिल किनसे मिली थी? बिरजू महाराज के तामिल किससे मिली थी? किनसे मिली थी? तो बिरजू महाराज को तामिल किनसे मिली थी? तो इनके पिताजी से। किनसे मिला था? पिताजी से। ठीक है, पिताजी से। चलिए यहाँ पे उसके आगे है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 13 नंबर था, ये आपका 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि रसीम वाजपेयी संपादक है। जो रसीम वाजपेयी थे वो क्या थे? रसीम वाजपेयी संपादक हैं। रसीम वाजपेयी संपादक हैं। तो किनके संपादक थे? तो है नटरंग पत्रिका की। नटरंग पत्रिका के संपादक थे। तो कौन थे उनके संपादक? तो रसीम वाजपेयी थे। ठीक है। चलिए उसके आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बिरजू महाराज की शिष्य है। तो बिरजू महाराज के शिष्य कौन है? बिरजू महाराज के शिष्य है। तो बिरजू महाराज के शिष्य कौन है? तो वो है रसीम वाजपेयी। कौन है? रसीम वाजपेयी। ठीक है। चलिए उसके आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बिरजू महाराज के संगीत नाटक अवार्ड कब मिला था? तो उनको जो संगीत में और नाटक में जो अवार्ड मिला था तो कब मिला था? तो ये आपको उनको मिला था
27 साल की उम्र में। कब मिला था? 27 साल की 27 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि गंडा बांध का अर्थ है, जो गंडा बांध है, गंडा बांध का, गंडा बांध का अर्थ है, गंडा बांध का अर्थ है, गंडा बांध का अर्थ क्या होता है? तो गंडा बांध का अर्थ होता है दीक्षित करना। क्या? दीक्षित करना। दीक्षित करना। चलिए उसके आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रसीम वाजपेयी है। तो रसीम वाजपेयी क्या है? रसीम वाजपेयी, रसीम वाजपेयी है। तो रसीम वाजपेयी क्या है? तो है नृत्यांगना। क्या है? नृत्यांगना। क्या है वो? नृत्यांगना। ठीक है, उसके आगे आपका क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देखते हैं 17-18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज कौन है? शंभू महाराज, शंभू महाराज बिरजू महाराज के, बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के चाचा थे। क्या थे? चाचा। ठीक है, चलिए उसके आगे है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि बोला गया कि पंडित बिरजू महाराज है। तो पंडित बिरजू महाराज क्या है? पंडित बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज है तो क्या है? नर्तक है। क्या है? नर्तक है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि नटरंगा पत्रिका का संबंध है, नटरंगा, नटरंगा, नटरंग पत्रिका का, नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग पत्रिका का संबंध है तो किससे है? तो है आपके रंग कर्म का। किससे है? रंग कर्म। किससे है? रंग कर्म से है। ठीक है, रंग कर्म से। नटरंगा पत्रिका का संबंध किससे है? तो रंग कर्म से है। चलिए उसके आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार, साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो वो लिया है सीता रसीम वाजपेयी। किसने लिया है? रसीम वाजपेयी। बिरजू महाराज के साक्षात्कार कौन है? रसीम वाजपेयी। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज कौन? पंडित बिरजू महाराज
बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? डांस सिखाते थे। सिखाते थे। तो उन्होंने किस लड़की को डांस सिखाते थे? बिरजू महाराज जो थे किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो उन्होंने जो सीताराम, क्या नाम था लड़का का? सीताराम बांग्ला को। क्या नाम था लड़का का? सीताराम बांग्ला। सीताराम बांग्ला। सीताराम बांग्ला को क्या सिखाते थे? डांस। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। और यहाँ पे पूछा जाए कि कब हुआ था? कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को। कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था लखनऊ में। और कब? 4 फरवरी 1938। कब? 1938 को उनका जन्म हुआ था। 4 फरवरी लखनऊ में 4 फरवरी 1938 को जन्म हुआ था। किनका? बिरजू महाराज का। ठीक है। तो उसके आगे है आपका, उसके आगे है पंडित बिरजू महाराज। कौन है? उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? गुरुआइन, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी माता जी थी। कौन थी? उनकी माँ थी। क्या थी? गुरुआइन थी। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? उसमें बोला गया, इसके पहले क्वेश्चन में आपसे हम बोले थे कि पंडित बिरजू महाराज को मतलब उनको कब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कितने उम्र में? तो 27 साल के उम्र में। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, मतलब किस सन में उनको नाटक अकादमी पुरस्कार हुआ था। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो उनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मतलब उनको कब पुरस्कृत किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में। चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किसमें प्राप्त हुई?
बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? कोबिला जी से। किसे? कपिला जी से। उसके आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए थे? तो उनका उम्र क्या था कि वो नृत्य कला को सीखना चाहते थे? तो कितने उम्र में? तो 8 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष के? 8 वर्ष के 8 वर्ष की उम्र में नृत्य कला के प्रांगत हो गए थे। नृत्य कला के प्रांगत हो गए थे। चलिए उसके आगे आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या से? प्रसिद्ध नर्तक। चलिए उसके आगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? बिरजू महाराज के पहले शिष्य कौन थे? अभी इस क्वेश्चन को बताए थे कि पंडित बिरजू महाराज के पहले शिष्य कौन थे? तो रशीम थे। कौन? रशीम। चलिए उसके आगे आपका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिरजू महाराज की संगीत भारती से जुड़ने में किनका योगदान रहा है? बिरजू महाराज के किनके? बिरजू महाराज के संगीत भारती से जुड़ने में किनका योगदान रहा?
था। किनकी योगदान रहा था? तो वो है कौफिला जी के। किनका? कौफिला जी, कौफिला जी के। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब कल देखेंगे 9 नंबर चैप्टर का। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। ठीक है, मेरा 2 चैनल है, एक है जीके मस्ती और एक है जीके इन हिंदी स्टडी। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को दोनों चैनल पे मिल जाएगा। जीके मस्ती वीडियो 563 देखिए या जीके इन हिंदी स्टडी 563 पे। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज तक का इतना ही। थैंक यू।